हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो आइए, जैसे जैसे काउंसलिंग की तिथि तो घोषित हो चुकी है, ऑफिशियली या अनऑफिशियली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन वो हकीकत है। और 5 दिन पहले भी नोटिस दे करके काउंसलिंग कराया जा सकता है। और वही है, बहुत भारी कन्फ्यूजन अभी भी कुछ कैंडिडेट के मन में है। ऐसे हम इससे पहले बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जा करके हमारे चैनल में देख सकते हैं, या इसी वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के है सबसे भारी कन्फ्यूजन, चूँकि 7 साल 7.5 साल हो चुके हैं एग्ज़ाम के। और यहाँ आप लोग जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विहित आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के आवेदन की अंतिम तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा और संबंधित उम्मीदवार सामान्य कोटि में अंकित किए जाएंगे। ये दरअसल में ये मामला जो है सो बीएसएससी सीरियल 1 का है। देख लीजिए, प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। और क्या लिखा हुआ है, जैसा भी आप लोग देखें आरक्षण वाला कॉलम में, क्योंकि मैं एकदम फैक्ट पर बात करता हूँ विथ प्रूफ। देखिए, बीएसएससी सीरियल में यह प्रावधान था कि आवेदन की अंतिम तिथि तक जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। और सीरियल 2 में देखिए, बीसी एंड एमबीसी वर्ग के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख हो मान्य होगा। एससी एसटी या अन्य अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। परंतु काउंसलिंग के समय बीसी एमबीसी वर्ग के श्रेणियों के अभ्यर्थियों द्वारा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र तथा एससी एसटी के अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अनारक्षित श्रेणी माना जाएगा। तो आप लोग दोनों जगह और अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत हैं उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे। तो बीएसएससी सीरियल 1 और 2 में साफ स्पष्ट नज़र आ गया कि बीएसएससी सीरियल 1 में जहां लिखा था कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, अन्यथा आप अनारक्षित माने जाएंगे। तो जब बीएसएससी सीरियल 1 का काउंसलिंग हुआ, सबसे पहले तो 13-14 में हुआ था, उसके बाद ये 2020 में भी हुआ था हाई कोर्ट के आदेशानुसार। ये देखिए, प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा संबंधित इतना ये किया गया था। तो इसमें भी लिखा था क्या क्या चाहिए। तो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए गृह जिला के जिला पदाधिकारी, देख लीजिए, अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए, ये भी लिखा हुआ था। और तो देखिए, अब क्या विज्ञापन में भी ऐसा प्रावधान था, तो था या नहीं, लेकिन यहाँ पर ये लिखा गया था कि काउंसलिंग से पहले का चाहिए। और अब तो पूरा डिटेल देखना होगा कि वैसा लिखा हुआ था कि नहीं पीटी में, वो हम देखेंगे, चाहे अलग से वीडियो लाकर बता देंगे। लेकिन हमारे ग्रेजुएट लेवल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि क्या चाहिए। बस उसमें यही लिखा हुआ है कि काउंसलिंग के समय आपको जिस कैटेगरी का दावा किए हैं वो दिखाना होगा। देखिए, हाँ, आप देख लीजिए, अब क्लियर भी हो गया। यहाँ देखिए, बिहार सरकार द्वारा लागू आरक्षण संबंधी सभी नियम प्रभावी होंगे। मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों को, उम्मीदवारों का आरक्षण का लाभ मिलेगा जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, ठीक। अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवार, चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वे समान श्रेणी के माने जाएंगे। बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति जनजाति के पास आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए, वहाँ पर एससी एसटी के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र मांगा गया था। और वहीं बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवार जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के हैं, गृह जिला के जिलाधिकारी द्वारा उनके प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मांगा गया था। और क्रीमी लेयर में नहीं होने से संबंधित तो काउंसलिंग में भी वही मांगा गया था। देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है एससी एसटी के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा और बीसी एमबीसी के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा। इसलिए लिखा गया था क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था विज्ञापन में, बीएसएससी सीरियल 1 का विज्ञापन हम स्टार्टिंग में दिखा चुके हैं।
अब देखिए, तो ये जो काउंसलिंग लिस्ट आया था, पहले उसका हम डेट दिखा देते हैं। 9 अक्टूबर 2020 को काउंसलिंग लिस्ट के बाद आयोग ने अपना विज्ञापन रिवाइज किया था 13/10 को। काउंसलिंग लिस्ट कब दिया? 9 अक्टूबर को। और पूरा वैकेंसी को, मतलब वैकेंसी के विज्ञापन को रिवाइज कर दिया, चूँकि वेबसाइट से हट चुका था, 10 साल पहले का वैकेंसी था, तो रिवाइज कर दिया। और रिवाइज करने के दरमियान वो ये बोला कि काउंसलिंग हेतु, पहले काउंसलिंग लिस्ट दे दिया, उसके बाद क्या बोला? काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु तत्संबंधी प्रकाशित विज्ञापन की शर्तें लागू होंगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे विज्ञापन का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन कर लेंगे, तदनुसार प्रमाण पत्र लाना सुनिश्चित करेंगे। पहले लिस्ट दिया गया, यहाँ देखिए, पहले तो लिस्ट दिया गया कि किनको किनको आना है, देख लीजिए, और ये डॉक्यूमेंट्स का भी लिस्ट दिया गया। उसके बाद आयोग विज्ञापन को रिवाइज किया 4 दिन बाद कि आप लोग विज्ञापन का अवलोकन कर लेंगे और तदनुसार प्रमाण पत्र लाना सुनिश्चित करेंगे। तो विज्ञापन का तो लोग अवलोकन करेंगे सुलभ संकेत हेतु। प्रारंभिक तो जब ये पूरा विज्ञापन लोग देखे होंगे 2020 में जिनका भी हुआ था, तो आरक्षण वाला मामला में आए होंगे, तो वो लोग देखे होंगे कि अरे हाँ, विज्ञापन में तो SC/ST जाति के लिए अनुमंडल पदाधिकारी का मांगा गया है और BC MBC के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा मांगा गया है। इसीलिए BSSC सीरियल 1 में नया पुराना का कोई झंझट नहीं रहा होगा, इसलिए कि आवेदन भरते समय ही आवेदन में लिख दिया गया था कि आप लोग को अंतिम तिथि तक होना चाहिए। तो जो भी जुझारू कैंडिडेट थे, एक्टिव कैंडिडेट थे, विज्ञापन के समय का ही बनवा कर रख लिए थे और उसको सुरक्षित रखे होंगे बिल्कुल और पूरी तरह से। तो नया के समय कोई झंझट नहीं हुआ था उसमें, आप लोग समझ गए। लेकिन और उसके बाद देखिए, फॉर्मेट एक दिया गया था, जैसा BSSC सीरियल 2 में भी फॉर्मेट दिया गया था उसका, और BSSC सीरियल 1 से हम यहाँ कंपेरिजन करने जा रहे हैं। यहाँ अपना फोटोग्राफ चिपकाना था, काउंसलिंग की तिथि, अनुक्रमांक, उम्मीदवार का पूरा नाम, लिंग, पिता का पूरा नाम, देखिए जन्म तिथि का प्रमाण पत्र छायाप्रति लगा, उम्र का सत्यापन, चूँकि वहाँ भी 2 कट ऑफ डेट लगाया गया था। 1/8/9 स्टार्टिंग में लगाया गया था और जब मामला कोर्ट में गया तो 10 साल का और रिलैक्सेशन दिया गया था, उसके आधार पर डेट डिसाइड होगा। पत्राचार का पता और अस्थाई पता दोनों लिखना था। गृह जिला क्या है वो लिखना है। अब देखिए आरक्षण, देखिए जाति लिखिए, जैसे कोई यादव है, आरक्षण कोटि हो गया BC, प्रमाण पत्र एवं संख्या तिथि वो भी लिखना है, निर्गत करने वाला पदाधिकारी का नाम, तो BC MBC में जिला पदाधिकारी का चाहिए था, SC/ST में अनुमंडल पदाधिकारी का। राष्ट्रीयता ये यहाँ मैट्रिक मांगा गया था, स्नातक और कोई अन्य है तो, और अगर सरकारी सेवा में है तो योगदान की तिथि और फिर डिक्लेरेशन। अब आइए BSSC सीरियल 2 का हम बात करते हैं, वहाँ भी फॉर्मेट भरवाया गया था। तो यहाँ पर अंतर ये था, देखिए अब दोनों से हम कंपेरिजन कर रहे हैं, आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा, नया चाहिए या पुराना चाहिए। ये BSSC सीरियल 2 में देखिए, यहाँ सबको, यहाँ भी 2 डेट था, 1/8/14 और 1/8/10, और ये 2016 के फर्जी कैंडिडेट इसी पॉइंट पर फंसेंगे। जैसे ही लिखेंगे कितना कब आपका डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि देखिए जैसा वैकेंसी वैसा ही फॉर्मेट। देखिए ये BSSC सीरियल 1 का जैसा वैकेंसी था उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मेट बनाया गया है, क्योंकि BSSC सीरियल 2 में यहाँ स्पष्ट लिख दिया गया था कि BC MBC के अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यदि दिनांक 31/10/2013 से पूर्व निर्गत है तो फॉर्म 8 में स्वघोषणा पत्र समर्पित करें। लेकिन BSSC सीरियल 1 में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वहाँ तो लोग पहले ही से बनवा कर रखना था आवेदन के समय ही, तो निश्चित है कि पहले ही का होगा। लेकिन BSSC सीरियल 2 में ऐसा नहीं है। आप जो बस BC कोई भरे हैं तो बस आप कोशिश करें कि वहाँ BC का सर्टिफिकेट ही दिखाएं, MBC भरे हैं तो MBC का सर्टिफिकेट दिखाएं और NCL संबंधित दिखाएं, नॉन क्रीमी लेयर, यानी क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र चाहिए, और SC/ST को सिंपल जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अंचलाधिकारी है तब उसी को राजस्व अधिकारी के बराबर कर दिया गया है, तो वो दिखा दीजिए बस। बशर्ते अंतर यही है कि आपको 31/8/13 के पहले का जब होगा आपको फॉर्म 8B भरवाया जाएगा, जिसका डिटेल वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, रिजर्वेशन या कैटेगरी प्रॉब्लम से संबंधित, तो इसमें 1 बाय 1 वीडियो आप लोग खंगालिएगा तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। बस 31 देखिए 14 में, चूँकि फार्म तो 31/10/14 था लास्ट डेट, आप 15 का भी दिखाइए, 14 का भी दिखा सकते हैं, 13 का भी दिखा सकते हैं। बस अंतर यही है कि 31/10/13 से पहले का होगा तो आपको घोषणा पत्र भरना होगा, और
बस इससे उसके बाद 14 का दिखाइए, 15 का दिखाइए, 16 का दिखाइए, 17 का दिखाइए, 18 का दिखाइए, 19 का दिखाइए, 20 का दिखाइए, 21 का दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीएसएससी सीरियल 1 में क्या था कि बस उसी समय का चाहिए था। अब ये वीडियो में कुछ देर पहले जिक्र किए हैं, देख लीजिए। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है क्योंकि ऐसा चीज़ है कि बारीकी से समझाना पड़ता है और आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। देखिए, विहित आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार को आवेदन की अंतिम तिथि होगी, उसके बाद का रहेगा तो अनारक्षित। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा था और इसलिए भी नहीं लिखा था कि उसके फॉर्मेट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था जैसा यहाँ पर सीरियल 2 के फॉर्मेट पर लिखा हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र समझ ली। इसके लिए डेट का कोई लोचा नहीं लगाया गया है कि इसके पहले का होगा तो क्या होगा, लेकिन बीसी एमबीसी के लिए लगाया गया है। तो बस हम यही कहेंगे, अगर आप बीसी भरे हैं 2014 में तो बीसी का ही सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रूफ कीजिए, चाहे वो 13 का हो, चाहे 12 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे 10 का हो, बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ। बस अंतर यही है कि 13/10/13 से पहले का होगा तो घोषणा पत्र, अब बिल्कुल ही नहीं होगा तो आपको जनरल मान लिया जाएगा। ठीक है। अब आप कहिए कि इंटर लेवल में क्या होगा, तो इंटर लेवल में वही होगा जो ग्रेजुएट लेवल में हुआ था। आप लोग डिटेल जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं रिजर्वेशन और कैटेगरी से संबंधित, उसको देखिए, वही होगा जो यहाँ हुआ था। एक बार फिर से सीरियल 1 में नहीं कोई लफड़ा हुआ था क्योंकि वहाँ सभी लोग बनवा कर रखे हुए थे। क्यों रखे हुए थे? क्योंकि आवेदन के समय ही अंतिम तिथि तक उन लोगों को बनवाना था और किस लेवल का बनवाना था ये विज्ञापन में ही दिया हुआ था। आइए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। हाँ, विज्ञापन में भी दिया हुआ था। SC ST के हैं तो अनुमंडला पदाधिकारी का, BC MBC के हैं तो जिला पदाधिकारी का, और उसी के आधार पर काउंसलिंग का फॉर्मेट भी तैयार किया गया था। देख लीजिए, इसमें कहीं कोई डेट का लोचा नहीं था क्योंकि सभी लोग पहले से बनवा कर रखे हुए थे। और हमारे सीरियल 2 में और इंटर लेवल तो एक ही साथ वैकेंसी आया था, इसमें भी यही लाइन लिखा हुआ है जो इंटर लेवल में लिखा हुआ है। तो इंटर लेवल तो ग्रेजुएट इंटर लेवल में वही होगा जो ग्रेजुएट लेवल के साथ हुआ था। तो ग्रेजुएट लेवल में एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आप BC भरे हैं या उस समय MBC भरे हैं तो BC ही प्रस्तुत कीजिए किसी तरह से, भले ही 13 का हो, 12 का हो, 11 का हो, 15 का हो, 16 का हो, उससे मतलब। MBC भरे हैं तो MBC प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो जनरल मान लिए जाएंगे। बस इसके अलावा और जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जो लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। धन्यवाद।